ब्लैक कोट पहन के इंसाफ की लड़ाई लड़ना आज के डेट में एक बहुत ही खतरनाक काम बन चुका है। कभी कोर्ट के बाहर लड़ाइयाँ तो कभी झूठी केस में फंसाने की धमकियाँ। लेकिन 2026 में सिनारियो बदल चुका है। तेलंगाना से लेके पूरे देश में आज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की गूंज है। इसमें 3 अहम सवाल है। सबसे पहला, यह बिल क्या है? सेकेंड वन, क्या अब पुलिस किसी लॉयर्स को अरेस्ट नहीं कर सकती? तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, और अगर कोई किसी एडवोकेट पर हाथ उठाता है तो उसकी सजा क्या होगी? आज के इस वीडियो में हम इस लैंडमार्क बिल का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। आई एम एडवोकेट शंभू साहू एंड यू आर वॉचिंग लॉ, फाइनेंस एंड लाइफ विथ एडवोकेट शंभू साहू। बैकग्राउंड, ये कानून क्यों जरूरी था? इसकी जरूरत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लॉयर्स अक्सर क्रिमिनल्स या पावरफुल लोगों के अगेंस्ट केस लड़ती है। ऐसे में उन्हें डराया धमकाया जाना बहुत ही कॉमन बात है। 2021 में हाईकोर्ट लॉयर वुमन रॉ एंड उनकी वाइफ का ब्रूटल मर्डर हो या कोर्ट रूम के अंदर फायरिंग इंसिडेंट, लॉयर्स की सेफ्टी हमेशा से एक बड़ा सवाल था। BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार ने सालों स्ट्रगल किया, तब जाकर के 2026 में ये एक मजबूत कानून देखने को मिल रही है। की फीचर्स एंड प्रोविजंस। चलिए अब उन पॉइंट्स को देखते हैं जो इस बिल को इतना पावरफुल बनाता है। सबसे फर्स्ट वन, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है सेक्शन 11। अब किसी भी एडवोकेट को उसके प्रोफेशनल ड्यूटी के सिलसिले में बिना जुडिशियल ऑर्डर के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर किसी एडवोकेट पे कोई झूठा केस अगर दर्ज हो जाता है तो पुलिस को पहले कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, तभी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। सेकेंड वन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर वायलेंस। अगर कोई पर्सन किसी एडवोकेट से मारपीट करता है या एडवोकेट के काम में औरंगा डालता है या उसे धक्का देता है तो इसमें क्या क्या सजा जो है, इसमें क्या पनिशमेंट है, चलिए देखते हैं। मिनिमम जो सजा है वो है 6 मंथ की जेल मिनिमम। मैक्सिमम जो सजा है उसमें अप टू 3 इयर्स की इम्प्रिजमेंट, और फाइन जो लग सकता है इसमें वो 25,000 to 50,000। थर्ड वन, स्पेशल कोर्ट्स। इस बिल में स्पेशल कोर्ट्स की प्रोविजन है जो एडवोकेट के अगेंस्ट हुए क्राइम्स की सुनवाई करेगा, जिससे केसेस सालों तक ना खिंचा जाए। केसेस की जो है फास्ट सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक सुनवाई हो, इसलिए इसमें फास्ट ट्रैक जस्टिस का प्रोविजन है। फोर्थ वन, पुलिस प्रोटेक्शन। अगर किसी एडवोकेट को ऐसा लगता है कि किसी हाई प्रोफाइल केस के कारण उसके जान को खतरा है तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है। उसके कारण स्टेट गवर्नमेंट को जो उनका प्रोटेक्शन है, पुलिस प्रोटेक्शन देना जो है अनिवार्य होगी, बॉन्ड होगी। बेनिफिट फॉर यंग एंड वुमेन लॉयर्स। इस बिल में केवल मारपीट की बात नहीं की गई है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात भी की गई है, जिसे हम न्याय निर्माण के रूप में देख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। इसमें वुमेन लॉयर्स के लिए टॉयलेट एंड वॉशरूम की बात की गई है कि हर कोर्ट रूम में वुमेन लॉयर्स के लिए अलग से सेपरेट टॉयलेट्स एंड वॉशरूम की प्रावधान हो। जूनियर लॉयर्स के लिए स्टाइपेंड दिया जाए, प्लस लाइब्रेरी फैसिलिटीज को बेटर किया जाए। पार्ट 5, इज इट बीइंग misused? As you know, every coin has 2 sides, head and tail. Similarly, critics का कहना है कि इस पावर से, इस बिल से लॉयर्स को स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन बिल में क्लियरली मेंशन है कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के लिए है। अगर कोई लॉयर अपने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ गलत करता है तो उसे ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह ही
ट्रीट किया जाएगा। कंक्लूजन ये है दोस्तों, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2026 एक वेलकम स्टेप है। जब तक इंसाफ दिलाने वाला खुद सेफ नहीं होगा तो वो भयमुक्त होकर के कैसे लड़ पाएगा। आपको क्या लगता है, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2026 पूरे देश में बनना चाहिए या फिर इससे पुलिस की पावर कम होती है? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने एडवोकेट दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।